हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया का एक अनुषंगी कंपनी है, इसके द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से 2026-27 के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है। वो निकाली गई लगभग 1600 पदों के लिए। यहाँ पे ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट वो निकल के आई। तो एलिजिबल कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनसीएल की ओर से बम्पर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, ऑलरेडी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ए मिनरेतन कंपनी, सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, और ये यहाँ पे जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, उसके द्वारा रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। 25 मई 2026 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ट्रेड और जो पैरामेडिकल ट्रेनीज है उसके लिए 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है वो निकल के आइए। तो जिन कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएट पास आउट है या डिप्लोमा पास आउट है, उन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है वो एनएटीएस पोर्टल के ऊपर। और जिन कैंडिडेट का यहाँ पे जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, उन कैंडिडेट का एनएपीएस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सबसे पहले तो वैकेंसी का ब्रेकअप आप देख सकते हो। इसमें डिसिप्लिन दिया हुआ है, टोटल वैकेंसी दे रखी है, मंथली स्टाइपेंड की रेट दे रखी है। बैचलर सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिसेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 45, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 43, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 13, माइनिंग इंजीनियरिंग की 17, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की 8, सिविल इंजीनियरिंग की 16, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 7, कॉमर्स की 58, बीए की 7, एलएलबी की 12 और यहाँ पे बीसीए की 15 वैकेंसी निकाली गई। 12,300 रुपए कैंडिडेट को मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। फिर डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जो रिक्रूटमेंट निकल गई, बैक ऑफिस मैनेजमेंट की 13, माइनिंग की 29, मैकेनिकल की 67, इलेक्ट्रिकल की 72, इलेक्ट्रॉनिक्स की 12, सिविल की 56, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस की 16, कंप्यूटर साइंस आईटी की 14, एनवायरमेंटल इंजीनियर की 5 और सर्वेइंग इंजीनियर की 21 वैकेंसी निकल के आई है। इनमें कैंडिडेट को 10,900 रुपए मंथली स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। फिर ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात करें तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की 244, आईटीआई फिटर की 349, आईटीआई वेल्डर की 110, आईटीआई टर्नर की 44, आईटीआई मशीनिस्ट की 43, आईटीआई ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 63, आईटीआई कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 32, आईटीआई डीजल मैकेनिक की 11 और आईटीआई मोटर व्हीकल मैकेनिक की 10 वैकेंसी निकल गई। इसमें कैंडिडेट को 9,600 और 10,560 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। फिर पैरामेडिकल स्टाफ में बात करें तो फिजियोथेरेपी की 6, नर्सिंग की 30, आयुर्वेदा की 3, ऑप्टोमेट्री की 3, योगा की 3, डाइटेटिक्स की 3, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की 10, फार्मेसी की 15, ईसीजी टेक्नोलॉजी की 10, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की 60, अक्सर टेक्नोलॉजी की 10 और यहाँ पे ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी की 2 वैकेंसी निकली है। इसमें 13,700 और 12,700 रुपए कैंडिडेट को मंथली स्टाइपेंड है, उसका पेमेंट है वो किया जाएगा। अब अपॉर्चुनिटीज आप यहाँ पे ब्रेकअप है वो आपको दे रखा है, टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई, उसका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी वो भी आप लोगों को है वो यहाँ पे दे रखा है। सभी डिसिप्लिन का टोटल 1607 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है, जिसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट है, यानी जो कैंडिडेट बीटेक पास आउट है, वो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट के पास बीए एलएलबी की क्वालिफिकेशन है वो इसमें वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास में रिलेवेंट डिसिप्लिन डिप्लोमा होना जरूरी है। और कैंडिडेट के पास में जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 10th प्लस आईटीआई है, कैंडिडेट के पास में रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी जरूरी है, चाहे एनसीबीटी की हो और चाहे एससीबीटी की हो। इसी तरीके से जो अपन बात करें तो जो नर्सिंग स्टाफ है तो उसमें कैंडिडेट के पास में डिग्री की क्वालिफिकेशन या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो भी रिलेवेंट डिसिप्लिन में आप लोगों के पास में होनी जरूरी है। ओनली इंडियन नेशनल जिन्होंने ओनली इंडियन नेशनल से इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 26 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग छूट दी गई है। इसके साथ ही कैंडिडेट है जून 2022 के बाद का पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। अब जो कैलकुलेशन है परसेंटेज की उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ बताया, मिनिमम 50% मार्क्स वो कैंडिडेट के यहाँ पे होने जरूरी है। क्रूशियल डेट की बात करें तो कट ऑफ डेट है एज के रिगार्डिंग वो 1 जून 2026 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है एनएपीएस एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से 1 जून 2026 से आप फिलअप कर सकते हो। इसके साथ ही कैंडिडेट जून 2022 के बाद पास आउट होना जरूरी है। लास्ट डेट वो 15 जून 2026 है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है वो 20 जून 2026 को यहाँ पे जारी की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट है उनका जो असेसमेंट किया जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वो कैंडिडेट को ईमेल के जरिए है इंटीमेट किया जाएगा।
सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो कैंडिडेट है वो एक ही नोटिफाइड जो पोजीशन है उसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स यदि आप सबमिट करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे मेरिट बेसिस से वो किया जाएगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे रहने वाला है। ग्रेजुएट पास आउट जो कैंडिडेट है, डिप्लोमा पास आउट है, उन कैंडिडेट्स के लिए कैंडिडेट जो प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मार्क्स प्राप्त किया उनको यहाँ पे प्रायोरिटी देते हुए कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी प्रकार से आईटीआई जो ट्रेड वाले हैं उन कैंडिडेट का भी यहाँ पे है जो मार्क्स प्राप्त किए कैंडिडेट ने मेट्रिकुलेशन और जो आईटीआई में, तो उसके आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको एनएटीएस और एनएपीएस पोर्टल का यूज करना है जिसमें आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी है। यहाँ पे जरूरी है एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किए जाएंगे। कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्टाइपेंड पेमेंट मिलेगा। उसके बाद कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट जनरेट होगा। उसके बाद में कैंडिडेट है उनको यहाँ पे ट्रेनिंग वो प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों बड़ी वैकेंसी निकल गई है, बम्पर वैकेंसी है वो यहाँ पे नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से निकल गई। आइए सभी तरह की वैकेंसीज है इसमें इंक्लूड की गई। इसमें आईटीआई पास आउट की वैकेंसी है, फार्मेसी वालों के लिए वैकेंसी है, मेडिकल फील्ड वालों के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकल गया। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा जहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन हो चेक कर सकते हो। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।